बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब व्यूअर्स जी। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं जी आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त और मौसम के लिहाज से जो बड़ी ही आला किस्म की एक रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे जी बेसन का हलवा, और ये आपको बताएंगे जी कैसे बनता है, और बिल्कुल सादा से सिंपल से अंदाज में आप बनाएं, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। ये हमने 1 पाव बेसन लिया है और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम जो है ना वो घी ऐड करेंगे। जो घी है ना वो शामिल करेंगे। जितना बेसन है उतना ही घी आपने ऐड करना है। अगर 1 पाव बेसन है तो 1 पाव घी ही ऐड करना है, कम नहीं ऐड करना, ना ज़्यादा करना है। ज़्यादा घी से वैसे ही ऑयली हो जाएगा। अब इंशाल्लाह देखेंगे बड़ा दानेदार सा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये हलवा हमारा तैयार होगा। ये हमने बेसन में जी घी को शामिल कर दिया है। अब घी के साथ बेसन को अच्छी तरह बुनाई करेंगे, और जब तक जी बेसन का जो भून रहे हैं तब तक जी जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को एंड तक देखें। कुछ चीज़ छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना वही जो रेसिपी को मुकम्मल करते हैं। कोई चीज़ मिस ना कीजिए ताकि आपकी रेसिपी जो है ना मुकम्मल परफेक्ट अच्छे तरीके से बने। कोई भी हलवा है जी उसको काम जो होता है ना जी उसका हिलाना और उसको जो बुनाई पे डिपेंड करता है किसी भी हलवे का। अगर आप चमचा छोड़ के बीच में छोड़ देंगे और रुक जाएंगे तो वो जो है ना वो हलवे की शेप ख़राब हो जाएगी, हलवा ठीक नहीं बनेगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं बड़े एहतियात के साथ। अभी 1 पाव हमने बेसन लिया था, 1 पाव ही घी लिया, अभी 1 पाव ही हम दूध लेंगे, ठीक है। और तकरीबन 2 अंडे के करीब जो है ना वो इसमें अंडे जो फेंट के वो शामिल करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। चीनी है जो वो सबसे आखिर में हम शामिल करेंगे। वो भी हमने मेजरमेंट इसी हिसाब से रखनी है कि 1 पाव चीनी हमने इस्तेमाल करनी है। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी बढ़ा सकते हैं, कम पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट रेशो के हिसाब से, पैमाइश के हिसाब से देखा जाए तो 1 पाव चीनी ही इसमें शामिल होगी। अभी इसको अच्छी तरह भूनने का ही काम रह गया। जितना अच्छी तरह आप इसकी बुनाई कर लेंगे उतना ही हलवा अच्छी तरह और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तैयार होगा इंशाल्लाह। देखिए जी बुनाई जो है ना वो आपने चम्मच हिला के साथ साथ ही करते जाना है। अगर आप बुनाई छोड़ देंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। एक साइड कुछ ज़्यादा एक जल जाएगा, कुछ एक साइड ज़्यादा जल जाएगी और कुछ कम होगा, इसी तरह होगा। इसलिए इसको हिलाते हुए ही आपने भूनना है ताकि हर तरफ से जो है ना ये परफेक्ट तैयार हो। ये जी 1 पाव ही हमने चीनी इसमें इस्तेमाल की है। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। जी चैनल में जी दोस्त जो दोस्त नए आए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारे दोस्त जो है ना वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। उनसे हम बल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो है जी आप तक सबसे पहले और सबसे आसानी से पहुंच सके। लेकिन ये हमारा हलवा तकरीबन आखिरी मराहल में आ गया, चीनी मेल्ट हो चुकी है तकरीबन। अब बस थोड़ी देर और बुनाई करेंगे और इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि कितना प्यारा और ज़बरदस्त कलर तैयार हुआ है, दानेदार हलवा तैयार हुआ है हमारा। आप जिस बर्तन में बनाएं वो थोड़ा सा उसका पैंदा भी मोटा होना चाहिए। आंच बिल्कुल दरमियानी मीडियम साइज़ की मीडियम होनी चाहिए।
तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये देखें जी हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। इसको अच्छे तरीके से हम जो है ना जी मिक्स कर लेते हैं। चीनी भी हमारी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है, अभी थोड़ी सी है, वो भी इंशाल्लाह हो जाती है। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। माशाल्लाह हलवा तैयार है हमारा। ये देखें जी माशाल्लाह। अगर आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।